हेलो माय लवली सोल फैमिली, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी मासूमियत से दिल दिल धड़क रहा है। तो ये कौन है जिनका दिल धड़क रहा है? आप सच में मासूम हैं या इन्हीं को दिख रहे हैं? सारा कुछ खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये एकदम से जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो जाए। अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैं आपकी एनर्जी पिक करके ये रीडिंग आपके लिए भी कर सकूं। और रिजोनेट हो पाती है आपके जब कमेंट्स आते हैं, लाइक आते हैं, तो बहुत सारी एनर्जी आपकी मुझ तक आती है। आप सभी जानते हैं टैरो की जो रीडिंग होती है वो एनर्जी को पिक करके ही की जाती है। ओके, तो पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, मैं पहले ही बता दूं आपको। देखो कितने ही मैसेज आते हैं, मैं परेशान हो जाती हूँ। बहुत वर्क होता है मुझे रीडिंग का ही, है ना। तो वो लोग परेशान हो जाते हैं जिनकी रीडिंग बुक होती है आपको आंसर करते करते कि मैडम मैंने सोचा फ्री है, यूट्यूब पे आप फ्री करती हैं। यूट्यूब वाले मुझे पैसे देते हैं, हाँ, आप लोगों के लिए ये फ्री होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये रीडिंग का नियम है कि इसमें फ्री रीडिंग नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी। तो रीडिंग बुक कराने से पहले याद रखेंगे कि एक निश्चित फ़ीस होगी, वो आपको देनी पड़ेगी। तो बात करती हूँ मैं कार्ड की, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान रीडिंग है। आपको पता है आपका जेंडर क्या है, उस हिसाब से आप था, थी, हा, ही लगा सकते हैं। तो आपकी मासूमियत से अचानक से क्या हुआ? आपकी मासूमियत से दिल धड़क रहा है, अचानक से कुछ हो गया। या तो आप में से किसी को प्यास लगी है, पानी की ज़रूरत है, गला सूख रहा है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि मुझे भी एहसास हुआ। तो थोड़ा गौर आप लोग ज़्यादा करेंगे। देखो, मासूम व्यक्ति केवल एक स्त्री ही मासूम नहीं हो सकती। क्या पुरुष मासूम नहीं होते? बहुत सारे पुरुष इतने मासूम और इतने सच्चरित्र कहूँगी मैं हैं। अगर चार चंद लोग, अगर कुछ ख़राब लोग हो जाते हैं तो उनके पीछे सारे पुरुष समाज को हम बुरा नहीं कह सकते। ऐसे ही स्त्रियाँ सारी तो बुरी नहीं हो सकती, कुछ अच्छी भी हैं। तो समाज अपने अपने रूल के हिसाब से अच्छा बुरा साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन आपको असलियत में पता है कि आप क्या हैं। तो शीशी में देखकर जो सबसे पहला प्रश्न आता है कि मैं क्या हूँ, क्योंकि आपकी अंतरात्मा जो है वही चित्रगुप्त है। ओके, जो आपने सुना होगा, चित्रगुप्त सारा लेखा जोखा रखते हैं हमारे कर्मों का, मरने के बाद यमराज आके लेके जाते हैं। तो वही दूत हैं। चित्रगुप्त जो है हमारी अंतरात्मा है, इसमें हमारी पूरी कहानी लिखी है, क्योंकि आपसे अच्छी तरीके से आपको कोई नहीं जान सकता। तो आपके अंदर मासूमियत है। आपने चाहे 1000 बार फेलियर सहन कर लिए, वो प्यार में हो, लोगों की बातों में आके, या किसी भी तरीके से आपके जीवन में कई लोग ऐसे आए जिन्होंने आपको धोखा तो दिया। और ये धोखा किस वजह से हुआ? क्योंकि आप मासूम हैं, आप सरल हृदय हैं और आपने लोगों पर विश्वास कर लिया। ये धोखा देखो सिर्फ आपकी लव लाइफ का ही नहीं है, वैसे भी है, आप लोगों के काम आ जाते हैं। और आप सोचते हैं शायद ये इंसान, आपको पता है क्या पसंद है, आप ये चाहते हैं लोग आपसे प्यार करें, लोग आपसे जुड़े। आपकी दो तारीफ़ें अगर कोई कर देता है तो आपका मन खुश हो जाता है, आपको समझ आता है कि सामने वाला आपको समझ रहा है। इतनी ही बात पे आप खुश हो जाते हैं, और इतनी ही बात पे आप पॉजिटिव हो जाते हैं, और इतनी ही बात पे आप नेगेटिव हो जाते हैं जब कोई इंसान आपको समझता नहीं है। तो देखो, ये भोलापन और ये मासूमियत ही है आपकी, लोगों को हमेशा अच्छा समझना, जबकि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, सारे लोग अच्छे नहीं होते हैं। ये अनुभव के द्वारा ही आप समझ पाएंगे, क्योंकि आप जैसे मासूम लोगों को चालाकियाँ, फरेबियाँ, ये धूर्तता तो आती नहीं है जो आज के समाज में फैल रही है। दरअसल मैं खुद भी नहीं समझ पाती हूँ लोगों को, हालांकि मैं कार्ड से जान सब लेती हूँ, लेकिन हर वक्त तो मैं कार्ड नहीं निकाल सकती हूँ। देखने से, परखने से ऐसे इंसान भोले बन के बैठ जाते हैं जैसे कि ये तो इतने मासूम हैं, इनको तो कुछ भी जानकारी है ही नहीं। और हम लोग क्या होता है उन बातों में, तो जो मासूमियत लिए हुए दिल के होते हैं, जो सच्चे दिल के होते हैं, वो क्या होता है, ऐसे धूर्त चालाक भेड़ियों को पहचान नहीं पाते, जो मनुष्य के रूप में भेड़िए होते हैं, जो नोचने खाने को बैठे होते हैं। वो चाहे आपका फाइनेंशियल हो, आपका दिमागी रूप से खाना हो, या आपको शारीरिक रूप से खाना हो,
तो इस टाइप के लोग भी होते हैं। लेकिन जो ये इंसान है, ये जो भी है पर्सन या पर्सनी, आपकी मासूमियत पे दरअसल बहुत ज़्यादा फ़िदा हैं। तो इनका दिल जो है धड़क रहा है आपकी मासूमियत देख के, क्योंकि इन्होंने इतना सरल इंसान दुनिया में नहीं देखा। इनके आसपास ज़्यादातर ऐसे लोग जुड़े रहे जिनको इनसे मतलब था, स्वार्थ था। हो सकता है ये देखो आपसे उम्र में बड़े हों, हो सकता है आपसे उम्र में छोटे हों, लेकिन कोई तो काम करते हैं, एक स्थिरता है इनके जीवन में, कोई काम ऐसा करते हैं। हालांकि आपको नहीं दिखाते हों कि ये रुतबे में, पैसे में, किसी चीज़ में बड़े हैं, लेकिन इनका जो पहनाव उड़ाव है, बनना ठन्ना, तरीके से रहना, एक मैं ये कहूँगी अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। हो सकता है गाड़ी भी हो, स्त्री पुरुष दोनों की बात हो रही है। लुक वाइज बहुत अच्छे हैं, बातचीत का तरीका बहुत अच्छा है, बड़ी ही गंभीरता से बात करते होंगे। तो इन्होंने जो इनके अराउंड, हो सकता है कोई इनका ऑफिस वर्क हो या कोई इनका बिजनेस हो या कोई जॉब में हो सकते हैं, जिसमें इन्होंने लोगों को ऐसे देखा है जो हर किसी इंसान को पैर पकड़ के पीछे खींचना, उसका दिल दुखा देना, कष्ट पहुंचा देना, अपनापन का नाटक करना। लेकिन एक आपको जब इन्होंने देखा कि आपके अंदर वास्तविकता है, आप जो भी मुस्कुराहट है आपकी वो इतनी प्यारी है, मासूमियत से भरी है, और वो एक सच्ची मुस्कान है। सामने वाले को कब आपकी मुस्कान अच्छी लगती है? जब वो सच्ची होती है। झूठी मुस्कान कभी किसी को नहीं भाती है। तो आपकी जो सच्ची मुस्कुराहट है वो आपके फेस से ही आपकी मासूमियत झलका देती है। तो इन्होंने इस तरीके का सच्चा इंसान नहीं देखा। तो इनके ये गाना देखो आया है, चैनलाइज हुआ है। मैं लिखती हूँ, जो भी गाना आता है मैं टाइटल में डाल देती हूँ कि दिल को धड़कना तुम्हें, ऐसे है ना गाना, सॉन्ग पूरा करना। दिल को धड़कना तुम्हें सिखाया, ऐसे करके कुछ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा पूरा, एक ही लाइन दिमाग में आ रही है। तो ये इनको ये सॉन्ग मतलब इनके मन में चल रहा है। ये कोई भी हो सकते हैं, अगर आप मेल हैं तो आपके लिए फीमेल के मन में ऐसी भावनाएं हैं, लेकिन आप हैं उस और गौर नहीं कर रहे हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप अपनी ही उलझनों में उलझे हैं। आप जैसे डर से गए हैं चीज़ों से, लोगों की बातों से, बदनामी से। अब आप सुकून से जीना चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है जो भी आएगा लाइफ में कुछ ना कुछ तबाहियाँ लेके आएगा। तो ये डर आपको खाया जा रहा है। हालांकि मैनिफेस्ट करते हैं कि आपके जीवन में भी कोई, जैसे आप कभी शांत बैठते हैं, अकेले में बैठते हैं, तो शांति में आपके मन में आता ज़रूर है। सारे लोग देखो अपने पर्सन के साथ घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है, पहले से मैरिड हो सकते हैं, मेल फीमेल जो भी हैं आप, डिवोर्सी हो सकते हैं या विडो हो सकते हैं, या कुछ ऐसा कारण है जो साथी नहीं है आपका कोई, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर कोई पास आने की भी कोशिश करता है तो आपको एक आप उसको शक भरी नज़र से देखने लगते हैं, एकदम यकीन नहीं कर पाते हैं आप, क्योंकि आपके भोलेपन को बहुत ठगा गया है। तो अब आप घबरा गए हैं, चालाक दुनिया से जैसे आप छिप जाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कोई भी व्यक्ति, गलत व्यक्ति आपके अराउंड आ जाए। लेकिन ये व्यक्ति हो सकता है पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छे हों, लुक वाइज बहुत अच्छे हों, पैसे में भी अच्छे हैं, पर्सन या पर्सनी, ये आपकी तरफ आकर्षित भी बहुत है। हो सकता है दिल की बात आपसे ना कह रहे हों खुल के, लेकिन ये इंसान आपको पसंद बहुत करते हैं। अब देखो बहुत, ये तो जनरल रीडिंग है, मैं टोटली पूरा अपने ऊपर, मैं हमेशा कहती हूँ यहाँ से रेजोनेट नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कुछ इस टाइप का और उसके बारे में आपको जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग ले लो। पर्सनल रीडिंग 100% ट्रू होती है, ओके, आपकी लाइफ से जुड़ी होती है। आप समझ जाते हैं, जैसे ही मैं एनर्जी पिक करती हूँ आप समझ जाते हैं ये रीडिंग आपकी है। फिर आपके जो भी प्रश्न होते हैं सबके उत्तर डिवाइन के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा ही आप तक संदेश पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ आप करा सकते हैं रीडिंग, कुछ भी आपके मन में जानने का हो, है ना, तो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं उसके बारे में। तो ये भी देखो आपकी लाइफ की एक जर्नी है। आप बहुत गिव इन नेचर से हैं, आप सबको प्यार करना, सबको प्यार देते हैं, सबके बारे में सोच लेते हैं, अपनी फ़िक्र कम करते हैं, दूसरों की फ़िक्र ज़्यादा करते हैं। अगर लव लाइफ में आप कभी रहे भी हैं तो आपने अपने साथी को बहुत अधिक महत्व दिया है, खुद के बारे में सोचा ही नहीं कि आपके ऊपर क्या दुख आएगा। जो भी आपके साथी को पसंद आ रहा है आप करते चले जाते हैं।
तो ये जो आपका गिविंग नेचर है, कभी कभी देखो दूसरा इसका फ़ायदा उठा लेता है, या दूसरों के लिए, दूसरे को ऐसा लगता है अरे ये क्या मुसीबत है, ये इंसान तो ज़्यादा ही गले पड़ गया है, या ज़्यादा ही ये तो कभी कभी लोगों को अजीब लगता है आपका ये बिहेवियर, या किसी स्वार्थ से तो नहीं जुड़ रहा है ये, कोई कुछ ऐसी सोच बना लेते हैं। तो देखो स्वार्थी दुनिया है, तो वो आपके लिए भी स्वार्थ ही सोचेगी, जबकि आप निस्वार्थ लोगों की सेवा करने में जुट जाते हैं, प्यार से बोलना, अच्छे से व्यवहार करना तरीके से। लेकिन वहाँ कभी कभी आपको गलत भी समझ लिया जाता है, लेकिन इस चीज़ को आप बिल्कुल इग्नोर करते हुए आगे बढ़ो। ये जो इंसान है आपके जीवन में बहुत आने की कोशिश करेंगे, देखना आने वाले समय में, अगर अभी तक आपको प्रपोजल नहीं आया है तो आने वाले में, क्योंकि इनका दिल जो है आपकी मासूमियत से ही धड़क रहा है। तो आपकी बातों से को ये बहुत सोचते हुए, मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे कार्ड के माध्यम से, और ये इंसान बहुत आपको सोच के एक इसके फेस पे स्माइल तो ज़रूर ही आ जाती है। तो देखो, समझो और परखो और आगे बढ़ो, है ना। लाइफ में आगे बढ़ना ही तो ज़िंदगी है, एक जगह ठहर के जीवन को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है। तो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हुए, खुश रहते हुए आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।